हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 8 पर, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों ये है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमको ट्रू और फॉल्स बताना है और जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, ऐसा है या नहीं है। तो ये आपका फॉल्स है, ठीक है। पहली बात तो ये, इसके लिए आपको 10 जितने भी 10 0 है, 1045 है, 1060 है, जो भी है उनकी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, मतलब टेबल आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। वैसे भी आपको याद हो ही जाएगा, नो नीड टू वरी, ठीक है। अब 1045 जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और 1060 की वैल्यू होती है आपकी √3, ठीक है। आज इसको हम लोग अगर वैसे लिखेंगे तो 1.73 ऐसे ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। सो ये ध्यान से देखो, या तो ये इक्वल टू 1 है या फिर ये ग्रेटर देन 1 है। तो ये तो फॉल्स हुआ ना, तो लेस देन 1 कैसे हुआ, ठीक है। क्लियर है बच्चों। तो पहला आपका पार्ट का आंसर आ गया। दूसरा है सेक ए इज इक्वल टू में 12/5। अब आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये तो पता ही है पहले से, पंडित बद्री क्या होता है, प्रसाद, और हर हर बोले, ठीक है। हर हर बोले, ठीक है। सो सेक ए का मतलब क्या है, ये हो गया साइन कोस और टेन होता है, और कोस का क्या होता है, सेक होता है, ठीक है। तो सेक जो होता है वो आपका क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। अगर सेक ए की बात हो रही तो आपका क्या आएगा, B/H आएगा, सॉरी उल्टा आएगा, H/P आएगा, B आएगा ना, कोस का उल्टा हो जाएगा ना, तो H/B आएगा। तो इन्होंने वैल्यू क्या दिया है, 12/5 दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सही दिया है। जो h होगा वो हमेशा 5 से बड़ा होगा, मतलब जो h होता है वो वैसे भी p, मतलब जो परपेंडिकुलर और बेस से हमेशा बड़ा होता है, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, ठीक है। तो इसका आंसर है ट्रू है ये, ठीक है। सेक ए इक्वल टू ये फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, तो ये ट्रू हो गया। दूसरा है, तीसरा है कोस a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेंट ऑफ एंगल a। तो ये आपका होगा फॉल्स होगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो कोस ए का जो एब्रीविएशन होता है, ठीक है, उसका होता है बच्चों, ये होता है कोसाइन, ठीक है। कोसाइन होता है, ये आपको याद रखना है अपना, कोसाइन ए का ये एब्रीविएशन है, ठीक है। और जो कोसेंट का होता है वो कोसेक्सेंट का होता है, वो कोसेक होता है, ठीक है, वो कोसेक होता है, ठीक है बच्चों, याद रखना आपको ये, ठीक है। तो ये फॉल्स यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। सो ये भी आपका फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि ये इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं है। कोट ए जो है वो एक सिंगल आइडेंटिटी है, इज ए सिंगल आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये इसका जस्टिफिकेशन कह सकते हो, जस्टिफाई कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ इसका नहीं है, ठीक है। ये अलग नहीं है, ये अलग नहीं है, दोनों ही एक चीज़ है ये, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो इसमें हमें दिया गया है साइन थीटा, आपको दिया है क्या, 4/3 दिया है। तो आप साइन की बात करेंगे तो P बाय क्या होता है, H होता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि H छोटा है, मतलब ये P बड़ा है और H छोटा है, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। क्योंकि जो हाइपोटेन्यूज होता है इज ऑलवेज ग्रेटर देन P। और सिमिलर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, रीज़न कहाँ गया, ये वाला, क्योंकि जो H है वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है, B होता है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि ग्रेटर देन P होता है, या फिर H इज लेस देन P इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से आप सही है, ठीक है, नॉट पॉसिबल। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आई होप। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 भी समाप्त होता है। एक बार फिर से कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि 1045 आपका 1 होता है, जो कि लेस देन 1 क्या, वो इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1060 जो होता है वो आपका √3 होता है, जो कि अगेन ग्रेटर देन मतलब 1 होता है, ठीक है। एंड तो फॉल्स हुआ आपका, क्योंकि ये जो गलत दिया हुआ है। सेक ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, ये सही दिया गया है, क्योंकि जो एच है वो हमेशा बड़ा होता है और बी जो है छोटा होता है। एच मतलब इन केस, मतलब देखा जाए एच जो होता है इज ग्रेटर देन पी, मतलब पी या फिर बी, ठीक है, दोनों से हमेशा वैल्यू बड़ी आएगी, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ट्रू है, ठीक है। ये आप लिख भी सकते हो। सो कोस ए इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल ए। तो ये आपको पता है, ये गलत है, जो कोस ए है, ठीक है,
इज द एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसाइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, ये गलत है यहाँ पर। कोसेक के लिए हम लोग ना, तो कोसेक के लिए हम लोग जो कोसेक सेंट लिखा हुआ है तो वो कोसेक के लिए इस्तेमाल होता है। कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। ठीक है, ये फॉल्स है क्योंकि ये कोट ए एक सिंगल आइडेंटिटी है, अलग अलग नहीं है। साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, तो साइन थीटा जो है 4/3 दिया गया है। अगर हम लोग इसको अपने इस फॉर्मूले से देखें, मंत्र से देखें, ठीक है, तो ये p/h आना चाहिए। साइन कोस थीटा होता है तो p/h है। यहाँ पर p बड़ा दिया है और h छोटा दिया है, मतलब ठीक है, तो ये फॉल्स ही होगा। ठीक है, इसका रीजन हमने लिख दिया है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 भी समाप्त होता है और पूरे एक्सरसाइज भी समाप्त होती है। अगर पूरे एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग अगली एक्सरसाइज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और मैं फिर से कहूँगा कि वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, आप लोग वीडियो को देखें और फिर क्वेश्चन को पढ़ें और फिर खुद से सोल्व करें। आप देखने के बाद भी वीडियो को पॉज कर सकते हैं या फिर साइड में रख सकते हैं, फिर आप खुद से सोल्व करें, तभी आपको ये चीज़ आएगी, तभी आप अच्छे मार्क्स लेके आ पाएंगे। और अगर कोई और बुक भी है तो आप सेम फंडामेंटल्स को यूज़ करके, सेम फार्मूलाज को यूज़ करके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को समझना। और कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं जिसमें हम लोगों को प्रीवियस क्लास के कुछ फार्मूला यूज़ करने पड़ते हैं, फंडामेंटल्स यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है, या फिर थ्योरम यूज़ करनी पड़ती है या फिर कुछ भी, तो वो भी रहता है। तो वो आप थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे तो आप इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, सो अपना ख्याल रखो और मन लगा के पढ़ाई करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।